एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछ ही लिया, आपने ये मूलमाला क्यों पहन रखी है? इन सिरों का क्या रहस्य है? शिव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जब तुमने जन्म लिया मैंने तुम्हारे हर रूप की स्मृति में एक सिर इस माला में जोड़ा है। यह माला मेरी भक्ति है, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की गहराई है। माँ पार्वती स्तब्ध रह गईं। उनका मन सवालों से भर गया। यदि मैं बार बार जन्म लेती हूँ तो आप कैसे हर बार वैसे के वैसे रहते हैं? आप में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्या आप मृत्यु से परे हैं? क्या आप अमर हैं? भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है पार्वती। अमरता का रहस्य जानने के लिए हमें पूर्ण एकांत चाहिए, एक ऐसी जगह जहां केवल मौन हो और सत्य। फिर शुरू हुई एक रहस्यमयी यात्रा। कैलाश छोड़कर भगवान शिव और पार्वती चल पड़े हिमालय की ओर। गंतव्य था एक ऐसी गुफा जहां समय भी मौन हो जाता है। पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को विदा किया। चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने नागों को अलग किया। महागुनस पर्वत पर गणेश जी को वहीं रोक दिया और पंचतरणी में उन्होंने पंचतत्वों को त्याग दिया। अब शिव बिल्कुल निर्विकार हो चुके थे। त्याग की पराकाष्ठा। वे पहुंचे एक रहस्यमयी गुफा में जहां केवल गूंज थी, उनके और पार्वती के बीच की। ये वही गुफा थी, अमरनाथ की पवित्र गुफा। यहाँ शिव ने पार्वती को सुनाई अमर कथा, वह कथा जिसमें समाहित था ब्रह्मांड का निर्माण, आत्मा की प्रकृति, मोक्ष का रहस्य और अमरत्व का सूत्र। लेकिन जैसे ही कथा आरंभ हुई, माँ पार्वती धीरे धीरे नींद में लीन हो गईं। अब प्रश्न था, क्या शिव अकेले बोल रहे थे? नहीं, गुफा के कोने में छिपा बैठा था कबूतरों का एक जोड़ा। वे पूरी एकाग्रता से शिव की कथा सुन रहे थे। कथा सुन लेने मात्र से वे भी अमर हो गए। कहते हैं कि आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा के समीप श्रद्धालुओं को कभी कभी वह अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे जाता है।